ये तो आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को जन्म दिया है, जबरन भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ा है बल्कि पैंगोंग झील के कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा भी जमा लिया है। अब पिटा हुआ चीन बौखलाया घूम रहा है और अनाप शनाप बकता दिख रहा है। यहाँ तक कि चीनी मीडिया तो अपने अखबारों में युद्ध जीतने तक की घोषणा कर चुकी है। पर जिस तरह से अभी तक चीन का रवैया दिख रहा है, इसी के चलते बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, क्योंकि चीन के इसी अड़ियल रुख के चलते बातचीत अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई है। इसी को देखते हुए भारत ने अपना सख्त कदम उठा दिया है, क्योंकि अब भारत ने पूर्वी लद्दाख में टैंक रेजिमेंट को मैदान में ही उतार दिया है। इस रेजिमेंट में भीष्म, अर्जुन समेत कई अत्याधुनिक टैंक हैं जो कुछ ही क्षणों में दुश्मनों को काल बनकर निगल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये टैंक किसी भी मौसम और वक्त में युद्ध करने की क्षमताओं से लैस हैं। इस टैंक रेजिमेंट की तैनाती के साथ ही भारत ने चीन को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि युद्ध की स्थिति में वह उनके कब्जे वाले इलाके में घुसने से भी परहेज नहीं करेगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि इस बार युद्ध हुआ तो घर में घुसकर मारेंगे। दरअसल टैंकों की तैनाती समतल इलाके में युद्ध के लिए होती है, जबकि लद्दाख पहाड़ी इलाका है। हालांकि एलएसी के उस पार अक्साई चीन वाला इलाका पठारी है, जिस पर टैंक आसानी से दौड़ाए जा सकते हैं और युद्ध लड़ा जा सकता है। ऐसा करके भारत ने चीन को अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि यदि अब युद्ध हुआ तो वह भारत के इलाके में नहीं होगा बल्कि चीन के कब्जे वाले इलाके में होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि लद्दाख में तैनात सेना की 14वीं फायर एंड फ्यूरी कॉर्प के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा है कि सीमा की रक्षा के लिए टैंकों के साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जवान पूरे जज्बे के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यदि चीन किसी भी प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश भी करता है तो उसको करारा जवाब मिलना तय है। ये तो भारत पहले ही कह चुका है कि जब तक भारत शांत है आप सुरक्षित हैं। जैसे ही भारत को आपने छेड़ा, भारत अभी का बदला नहीं बल्कि दशकों पुराना बदला भी उसी पल लेकर रहेगा। अभी चीन भारत की ताकत नहीं जान पाया है। 1962 का भारत समझ के चीन की भौएं तनी हुई हैं। जब तक चीन ये समझ पाएगा कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का नया भारत है, तब तक उसके हाथों से अक्साई चीन ही क्या आधा तिब्बत भारत के कब्जे में होगा।